नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका श्री कल्याण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा के स्मार्ट क्लास में। बच्चों, आज हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए कक्षा 11 के सभी विषयों की ऑनलाइन कक्षाएं, जिसमें आप इस स्कूल बंद के दौरान अपने घर पर रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं महावीर सिंह नटवाड़िया आपकी रसायन विज्ञान की कक्षा लूँगा। जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 11 के अंदर विज्ञान विषय का चयन किया है, जैसे गणित के स्ट्रीम में या जीव विज्ञान के स्ट्रीम में, उन दोनों में ही रसायन विज्ञान एक अनिवार्य विषय के रूप में चलता है। बच्चों, यहाँ हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है और इसका हमारे जीवन में और हमारे अध्ययन में क्या उपयोग है, क्या इसकी महत्वता है और क्या हमारे आगे भविष्य रसायन विज्ञान में हो सकते हैं। देखिए, अगर हम विज्ञान के अंदर जीव विज्ञान स्ट्रीम का चयन करते हैं तो हमारे जो विषय होते हैं वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर हम गणित स्ट्रीम का चयन करते हैं तो हमारे विषय होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो बच्चों, रसायन विज्ञान दोनों ही स्ट्रीम में एक विषय है जिसे हमें यहाँ पढ़ना है। आगे हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के हमारे लिए क्या महत्वता है। बच्चों, जब हम आगे चल के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि नीट की परीक्षा जो MBBS में एडमिशन के लिए होती है, या JEE की परीक्षा जो कि BTech में दाखिले के लिए होती है विभिन्न NIT और IIT कॉलेजों में, तो उनके अंदर जब हम परीक्षा में शामिल होते हैं, नीट में और JEE में, तो वहाँ पर भी रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में हमें देखने को मिलता है और इसके क्वेश्चंस वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। जैसा कि अगर हम नीट की बात करें तो नीट का 720 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 360 नंबर का बायोलॉजी आता है, 180 नंबर का केमिस्ट्री आता है और 180 नंबर का ही फिजिक्स आता है। तो नीट या JEE जैसी परीक्षाओं में चयन के लिए रसायन विज्ञान का समान रूप से अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और हमारी इसको पढ़ने की जो उद्देश्य है वो शुरू से ही ऐसा होना चाहिए, जैसा कि हम रसायन विज्ञान या इससे संबंधित क्षेत्रों में अपना भविष्य बनाना चाहते हों। तो इससे हम ज़्यादा अच्छे से रसायन विज्ञान को समझ पाते हैं, ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं। या हम पढ़ें, देखें कि जो रसायन विज्ञान है उसको आगे चलकर हम 3 भागों में बांटेंगे या 3 हिस्सों में इसका हम अध्ययन करेंगे, जिनको हम यहाँ पर कुछ इन नामों से जानते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम अकार्बनिक रसायन भी कहते हैं, अकार्बनिक रसायन। दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम
कार्बनिक रसायन कहते हैं हिंदी में। और तीसरा हमारे पास होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे हम भौतिक रसायन के नाम से जानते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि ये तीनों विषय जो कि रसायन के उपविषय हैं, ये किन चीज़ों से संबंधित हैं। जैसे आपने छोटी क्लास के अंदर आवर्त सारणी का नाम सुना होगा। आवर्त सारणी आप कक्षा 9 से पढ़ते आए हैं। आवर्त सारणी में आप जानते हैं कि बहुत सारे तत्वों को शामिल किया गया है। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को आवर्त सारणी के अंदर हम व्यवस्थित करके रखते हैं। इन तत्वों में से जो तत्व यहाँ S ब्लॉक में पाए जाते हैं, D ब्लॉक में पाए जाते हैं और P ब्लॉक में पाए जाते हैं, इन तत्वों का अध्ययन करना, इनके गुणों का अध्ययन करना, ये कहाँ पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, क्या इनके गुण हैं, क्या इनके भौतिक गुणधर्म है, क्या इनके रासायनिक गुणधर्म है, ये कैसी अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना या इससे संबंधित चीज़ें पढ़ना जो है वो हम अध्ययन करते हैं सामान्यतः इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तत्व या तत्वों से संबंधित रसायन, तत्व या तत्वों से संबंधित जो भी बातें हैं उनका अध्ययन हम अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इसके बाद बात आती है रसायन विज्ञान के दूसरे भाग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन की। कार्बनिक रसायन जो है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कार्बनिक रसायन यानी कि कार्बन का रसायन, कार्बन का रसायन। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन भी कहा जाता है इसको, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। इसके अंदर हम कार्बन और उसके विभिन्न यौगिक, उनकी प्रवृत्तियां, उनके रासायनिक गुणधर्म, उनके भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। चूंकि कार्बन एक ऐसा यौगिक है जो बहुतायत से पाया जाता है और इसके जो यौगिकों की संख्या है वो लाखों के अंदर होने की वजह से रसायन विज्ञान का एक बहुत ही बड़ा भाग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन होता है। कार्बन के यौगिक जिन्हें हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के नाम से आपने छोटी कक्षा में सुना भी होगा, और उनसे बनने वाले यौगिक जैसे कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर इत्यादि का अध्ययन हम इस कार्बनिक रसायन के माध्यम से करते हैं। तीसरा और अंतिम जो भाग है रसायन विज्ञान का वह होता है फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में हम अध्ययन करते हैं उन भौतिक चीज़ों का जिनका रसायन पे, रसायन की प्रवृत्ति पे या यौगिकों के गुणधर्मों पे प्रभाव पड़ता है, उनका हम अध्ययन करते हैं। इसमें हमारे पास ऐसे गुणधर्म आ जाते हैं जो भौतिकी से संबंध रखते हैं, जैसे ताप, दाब, आयतन, ऊष्मा इत्यादि के बारे में अध्ययन करना या इनसे संबंधित चीज़ों का अध्ययन करना भौतिक रसायन में आता है। बच्चों, आगे हम जानेंगे कि हमारे पास कक्षा 11 के अंदर कौन कौन से भाग से कौन कौन से चैप्टर हमें या कौन कौन से अध्यायों का अध्ययन हमें करना है। अगर हम 11th क्लास की बात करें तो कक्षा 11 में हमारा जो पहला अध्याय है वह होता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। इसमें हम यह अध्ययन करते हैं कि
रसायन विज्ञान के अंदर कौन कौन सी ऐसी अवधारणाएं हैं जो कई वर्षों से, कई सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं या प्रचलन में हैं। तो सामान्य जो मूलभूत अवधारणाएं हैं और मूलभूत नियम जो हैं जिन पर रसायन विज्ञान टिका हुआ है, एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं, उनका अध्ययन हम इस अध्याय में करते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। इसके बाद में आने वाले अध्याय हमारे कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि परमाणु संरचना, आवर्त सारणी, रासायनिक आबंध, ये जो चैप्टर है हमारे, इनमें से इनको हम सामान्यतः इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन में हम इनका अध्ययन करते हैं। इसके बाद में पदार्थ की अवस्थाएं, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, जो कि एक भौतिक रसायन का विषय है, साम्यावस्था या साम्य, इक्विलिब्रियम, ये हमारे अध्याय हैं। ये अध्याय हमारे आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, यानी कि भौतिक रसायन से। इसके बाद अगर हम बात करें अगले अध्यायों की, तो जैसे अगला अध्याय हमारे पास होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, हाइड्रोजन तत्व और एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, ये हमारे मुख्यतः आते हैं फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। यहाँ जाके कुछ अंतिम अध्याय में हमारे पास शुरू होता है कार्बनिक रसायन, जिनमें से 12वां अध्याय हमारा होता है मूलभूत कार्बनिक रसायन। मूलभूत कार्बनिक, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मूलभूत कार्बनिक रसायन, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इससे अगला अध्याय हमारा होता है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन, जिसमें तीनों जो हाइड्रोकार्बन आप पहले से जानते हैं बच्चों, जो है एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, जो कि एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इनके गुणधर्म, इनकी संरचना, इनमें पाए जाने वाले समावयवताएं, इनका नामकरण, इन हाइड्रोकार्बन को बनाने की विधियां और इनकी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। और अंतिम हमारा अध्याय होगा पर्यावरण रसायन, जिसमें हम पर्यावरण से जुड़े विभिन्न विषयों और विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करेंगे। तो हमारे पास में ये जो अध्याय हैं ये होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो बच्चों, इस प्रकार आपने ये सीखा या यहाँ पर ये देखा कि कैसे हम एक कक्षा में रसायन विज्ञान की तीनों शाखाओं का मिला जुला अध्ययन करते हैं। यानी कि हम कुछ अध्याय पढ़ते हैं भौतिक रसायन के, कुछ अध्याय हम पढ़ते हैं अकार्बनिक रसायन के और कुछ अध्याय हम पढ़ते हैं कार्बनिक रसायन के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो इन तीनों में संतुलन बना के ही हमें बच्चों यहाँ पर पढ़ना है, इनका अध्ययन करना है। तो आइए अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं
कि हम साल भर अगर हम रसायन विज्ञान जब पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के लिए जो हमारी अप्रोच है या हमारा जो तरीका है वो क्या होने वाला है। तो आइए हम इसकी जानकारी लेते हैं। देखिए बच्चों, जब बात विज्ञान की आती है तो हमारे दिमाग में पहले से ही कुछ ऐसा आता है कि ये कुछ प्रयोग से संबंधित है, प्रयोग करने के देखने वाली चीज़ है, या ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ही रोचकता है, बहुत ही क्यूरियोसिटी वाली चीज़ें विज्ञान में हमें देखने को मिलती हैं। आपने छोटी क्लास में बहुत सारी ऐसी गतिविधियों का, एक्टिविटीज़ का अध्ययन किया है जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे हम भौतिक परिवर्तनों को, रासायनिक परिवर्तनों को हम हमारे जीवन में आसानी से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। विभिन्न भौतिक घटनाएं, विभिन्न रासायनिक घटनाओं को हम अपने जीवन में देखते हैं, जिनमें बर्फ़ का जमना आप देखते हैं, बर्फ़ का वापस से पिघलना आप देखते हैं, लकड़ी का जलना, और जैसे कि खाने का ख़राब हो जाना, या फिर आप देखते हैं जैसे कि दही का जमना। तो ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं। रसायन विज्ञान का पहलू हमारे जीवन में लगभग हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। रसायन विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके बिना जीवन की कल्पना करना भी लगभग मुश्किल है। ऐसा क्यों? जैसे कि हम दैनिक जीवन में जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो सभी रसायन विज्ञान से जुड़े होते हैं। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन विभिन्न रसायनों की, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा इत्यादि से मिलकर बना हुआ है, और उनकी संरचनाओं का अध्ययन भी हम रसायन विज्ञान में करते हैं। उनमें से कौन से हमारे लिए आवश्यक हैं, कौन से अति आवश्यक हैं, ऐसे अमीनो एसिडों के नाम भी आपने छोटी कक्षाओं में सुने होंगे। उसके साथ ही जब हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो उस दौरान जब हम कोई डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं तो आपको अच्छे से ज्ञात होगा कि ये दवाइयाँ और कुछ ही नहीं, केवल और केवल रसायन होते हैं जो हम हमारे इलाज के लिए काम में लेते हैं। तो हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ख़त्म करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए रसायनों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। बहुत ही बड़े स्तर पर रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिनके माध्यम से हम विभिन्न बीमारियों का नियंत्रण करते हैं, इलाज करते हैं। इसके साथ ही जैसे कि हम अगर हमारे कृषि के क्षेत्र में जाएं तो कृषि के क्षेत्र में जो हम रसायन खाद के रूप में काम में लेते हैं, ऐसे विभिन्न पेस्टिसाइड्स जिसे हम पीड़कनाशी या फिर फंगीसाइड, कवकनाशी, खरपतवारनाशी जो हम अपने खेतों में काम में लेते हैं, इन विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये सभी के सभी क्या हैं? रसायन हैं। यानी कि इनका सब का ही जुड़ाव रसायन विज्ञान से है। इनका अध्ययन हम कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में ज़रूर करेंगे। तो बच्चों, आपको पहली ये अप्रोच है कि भाई विज्ञान जो है वो एक प्रयोग का विषय है, सीखने का विषय है। इसमें ऐसे चीज़ें बहुत कम होती हैं जिनमें आपको याद करना पड़ता है या आपको उसको रट के रखना पड़ता है, ऐसा बहुत ही कम यहाँ पर है। तो यही अप्रोच या यही तरीका हमें रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में भी अपनाना है। रसायन विज्ञान एक पूर्णतया सीखने का विषय है, इसके बजाय कि इसको रटने का। रसायन विज्ञान एक सीखने का विषय है। अगर हम इसको सीखने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत आसान है, बहुत ही प्रायोगिक है, बहुत प्रैक्टिकल है। हम चीज़ों को आसानी से करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और हमारे दैनिक जीवन में इनके बहुत सारे उदाहरण भी, जो भी रसायन विज्ञान के हम विभिन्न सिद्धांत नियम पढ़ेंगे उनके हमारे दैनिक जीवन में खूब उदाहरण उपलब्ध होते हैं। तो ऐसी हमें कोई परेशानी नहीं है कि हमारे दैनिक जीवन से इसका कोई नाता नहीं हो। तो अर्थात केमिस्ट्री जो है एक सीखने का विषय है। अगर हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही आसान होने वाला है, या बेहद आसान विषय है जिसे हम पढ़ सकते हैं। तो जब भी हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करें तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए
कि हम इसको सीखें इसके बजाय कि इसको रटने का प्रयास करें। तो ये एक कक्षा हमारी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि रसायन विज्ञान में हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास में हम आपके साथ शुरू करेंगे रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के मूलभूत अवधारणाएं, जो कि हमारे कक्षा 11 का पहला अध्याय भी है। धन्यवाद।